हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में ही हम आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। वो लेक्चर आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का होगा। एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको लाया गया है। आप शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको ये फीलिंग होगा, आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो आपके लेवल का क्वेश्चन है वो उस लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और बहुत शॉर्ट हैंड टाइम में और बहुत आसानी से इजी वे में उसको कैसे बनाया जाएगा वो तरीका आपके सामने आज पता चलेगा। तरीका आपका बेसिक ही होगा लेकिन शॉर्ट हैंड मेथड उसको कैसे यूज करेंगे वो हम आप लोग को आज सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप भी अपना काम स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक खूबसूरत सा लेक्चर। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है। 5 संख्याओं का माध्य 18। 5 संख्याओं का माध्य 18 यानी 5 गो संख्या जो आपका दिया जाएगा उस संख्याओं का माध्य पूछ रहा है कि कितना है, 18 है। तो 5 संख्याओं का माध्य 18 होगा यानी सभी 5 संख्याओं का योग जो जोड़ होगा अब बट्टा 5 जो होगा वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है तो सभी 5 संख्याओं का योग बट्टा 5 बराबर 18। यहाँ से ये पता चला कि सभी संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो आपको कितना के बराबर हो जाएगा, तो 18 × 5 बराबर 90 के बराबर हो जाएगा। अब कहता है कि यदि एक संख्या हटा दिया जाए, एक संख्या को हटा दिया जाएगा, 5 संख्या था, एक संख्या हट गया तो बचा कितना, 4। तो सभी 4 संख्याओं का योग जो होगा और सभी 4 संख्याओं का योग अब बटा 4 बराबर इसका माध्य कितना आता है, 16 आता है। इससे ये पता चला कि सभी 4 संख्याओं का योग कितना होगा, सभी 4 संख्याओं का योग जो होगा वो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 90 आया, नीचे वाला 64 है। तो 5 संख्याओं का जोड़ आपका 90 आता है, 4 संख्याओं का जोड़ 64 आता है। तो एक संख्या जो बाहर निकाला गया है उसका मान कितना होगा वो तो निकल सकता है। तो हटाई गई संख्या है, तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा वो देखिएगा। हटाई गई संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 5 संख्याओं का जोड़ 90 है और एक जो हटा दिया गया तो 64 हो गया, यानी एक संख्या हटा उसका मान कितना था, 626 था। तो जो संख्या हटाया गया वो आपका कौन सा संख्या था, तो 26 था। जो संख्या हटाया गया वो कौन सा संख्या था, 26 था। समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। कहता है एक टेस्ट में 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक क्रमशः 12, 22, 32, 41, 26, 30, 14, 11, 18 और 35 दिया गया। प्राप्तांकों का माध्यिका निकालना है। तो बेटा माध्यिका निकालने के लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, नहीं? तो जब ऑड नंबर होता है तो n+1/2 कर देते हैं। जब इवन नंबर होता है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था,
माध्यिका निकालने का, इवन जब होगा तब वहाँ पर माध्यिका निकालने का हमने एक फॉर्मूला दिया था कि n/2वां पद, n/2वां पद आ प्लस n/2 आ +1 वा पद आ बटा 2। ये आपको फॉर्मूला दिया गया था जब सम संख्या में होगा तब। जब n का मान क्या होगा, n का मान सम होगा यानी इवन होगा, तब ये फॉर्मूला आपको दिया गया था। ठीक है, n का मान इवन होगा तब ये फॉर्मूला दिया गया था। और ऐसे क्वेश्चन में जो माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहला काम होता है कि जो भी डाटा आपको दिया गया उस डाटा को या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसमें अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा आपका 11 है, 11 से बड़ा आपका 12 है, 13 तो नहीं है, उसके बाद आपका 14 है, 14 के बाद आपका जो दिखाई दे रहा है इसमें वो आपका 18 है, 18 के बाद आपका 22 है, 22 के बाद आपका क्या है 26 है, 22 के बाद 26 है, 26 के बाद आपका 30 है, 30 के बाद आपका 32 है, 32 के बाद आपका 35 है और 35 के बाद आपका 41 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है। तो एनवा पद, तो एन आपका कितना दिया हुआ है तो यहाँ से फॉर्मूला पर डालिएगा तो 10/2 आप प्लस 10/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पाँचवा पद और प्लस कितना, पाँचवा पद आप प्लस छठा पद और बट्टा क्या 2। तो पाँचवा पद यहाँ से काउंट करो तो पाँचवा पद 1 2 3 4 5, ये आपका पाँचवा पद है और ये आपका छठा पद है। नहीं तो डाल दीजिए पुटिंग द वैल्यू, पाँचवा पद कितना है 22 आप प्लस 26/2 बराबर 48/2 कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है एक धोखेबाज दुकानदार है, एक दुकानदार है जो आपका धोखेबाज है। धोखेबाज जानते हो हमेशा धोखा देता है, वैसा दुकानदार। धोखेबाज क्या होगा, बिजनेसमैन होगा, तेज दिमाग का होगा, पॉलिसी का। माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% का बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, यही आपको बताना है। तो बेटा हम ऐसा मान लेते हैं कि दुकानदार 100 रुपया का कोई चीज़ जो है खरीदता है और माल कितना का ले लेता होगा, 100 रुपया में 102 रुपया का माल वो ले लेता होगा। 100 रुपया जमा करता है और 102 का वो माल ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका इतना तो इसको प्रॉफिट हो गया, किस में 2% आपको इसमें फ़ायदा हो गया। खरीदा 100 रुपया दुकानदार को दिया, ठीक है, खरीदने वाला को जिससे वो खरीद रहा है, और 102 रुपया का माल वो ले लिया। ठीक है, तो 2% का फ़ायदा हो गया। अब वो क्या करता है कि 102 रुपया का सामान है, 102 रुपया का सामान है, इसको 2% लाभ पर बेच देगा। तो इसका 2% लाभ अगर वो लेगा तो कितना में बेचेगा, तो इसको लगभग 102 आप प्लस 2% ऑफ कितना 102 का 2% लाभ वो ले लेता है, तो इतना रुपया में वो बेच देगा। इट मीन्स आपका ये आ गया कि 102 रुपया प्लस 2 बटा 100 गुने कितना 102, ये हो जाएगा। यानी क्या, इतना अपॉन 2% आपका इसका क्या करता है, लाभ ले लेता है। कितना ले लेता है, 2% आपका इसका बेनिफिट ले लेता है दुकानदार से। तो आपका 102 था और 2% इसको फ़ायदा हुआ, किसका, इसका, तो 2% इसका फ़ायदा हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ कितना गया, तो 102 रुपया था और प्लस आपको इसको जोड़िएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 204 आएगा, 2.04। इट मीन्स कि दुकानदार जो है वो आपको 104 रुपया 04 पैसा उसको आ जाता है। खरीदा कितना में,
तो 100 रुपया में, ये इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। और बेच कितना में रहा है, तो ये 104 रुपया में बेच रहा है, ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। खरीदा 100 में 2% वो बुद्धिमानी से, चालाकी से, बेईमानी करके 102 रुपया का सामान ले लिया, 2% यहाँ प्रॉफिट कर लिया। 2% कहाँ प्रॉफिट किया, ध्यान से देखिएगा, 2% आपका यहाँ प्रॉफिट कर रहा है दुकानदार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो है इसमें तो 2% का प्रॉफिट यहाँ कर रहा है, ये 2% का प्रॉफिट क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है ये। तो टोटल सीपी दुकानदार को खर्च कितना करना पड़ा, दुकानदार 100 रुपया में किसी सामान को खरीदा और 104 रुपया 04 पैसा में सामान को बेच दिया। तो अब हमको प्रॉफिट कितना हो गया दुकानदार का वो देखिएगा। तो दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो गया, तो एसपी माइनस सीपी, जो आपका विक्रय मूल्य था उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो जैसे ही घटाइएगा तो 104 रुपया 04 पैसा में 100 रुपया घटा दीजिएगा तो उसको 4 रुपया 04 पैसा का उसको बेनिफिट हो रहा है, इतना उसको फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था कि लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ कितना का हुआ, तो 4.04%। और सीपी कितना है, 100 गुने 100, इतना का उसको बेनिफिट हुआ, ये इससे कट गया। तो दुकानदार को 4 रुपया 4 पैसा का बेनिफिट हुआ, 4 रुपया 4 पैसा का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। समझ में आया। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप एक्स मान के भी बना सकते थे। हमने बहुत सिंपल वे में 100 रुपया में खरीदा, 2% प्रॉफिट ले लिया, चाहे जैसे ले, 100 रुपया दिया दुकानदार को, 102 रुपया का सामान ले लिया। मार्क प्राइस 102 था, मार्केट में 102 में बिक रहा था। फिर उस पर वो 2% और 102 पर 2% और बढ़ा दिया तो 104 रुपया 4 पैसा में बेच दिया। तो खर्च कितना किया था खरीदने में, 100 रुपया, बेचा कितना में, तो 104 रुपया 04 पैसा में, इतना रुपया में बेच देता है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, इतना का। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100%, तो 4 रुपया 04 पैसा का उसको बेनिफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लाजवाब और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का समूह का औसत भार इतना है। औसत भार दिया हुआ है, यानी क्या, टोटल विद्यार्थियों का भार, यानी 150 विद्यार्थियों का भार कितना हो जाएगा, औसत है तो 60 गुने 150, यानी क्या 9000 केजी आपका 150 विद्यार्थी का भार कितना हो गया, 9000 केजी हो गया। 15 छक्का 90 डबल 0, यानी 9000 किलो आपका 150 विद्यार्थी का भार हो गया। अब कहता है कि यदि कक्षा में सभी 50 नर विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, तो 50 नर विद्यार्थियों का भार निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 50 है, इसका औसत है 70, यानी 3500 आपका 3500 केजी नर का भार है। तो बचा क्या, मादा यानी लड़की बची। तो आपका लड़की 150 में 50 नर था, तो 150 लड़की विद्यार्थियों का भार कितना हो जाएगा, तो 9000 टोटल का था, उसमें से 3500 लड़का का था। तो बचा कितना, तो 5500, यह आपका हो जाएगा किसका, लड़की का भार। तो पूछ रहा था लड़कियों का औसत भार, तो 150, तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा, लड़कियों का औसत भार क्या होगा, तो लड़कियों का औसत भार, तो टोटल भार लड़की का है 55 इतना केजी, और टोटल लड़की का संख्या कितना है, तो 100 काट दीजिए, यानी 55 किलो। एक लड़की का भार लगभग आपको 55 केजी के बराबर होगा। कितना केजी के बराबर होगा, 55 केजी के बराबर होगा। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट की क्वेश्चन खराब था। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियन में मान निकालना है। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में इसको निकालना है। तो बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 1 डिग्री जो होता है वो आपको 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट जो होता है वो आपको 60 सेकेंड के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो 3600 सेकेंड के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री आपका 3600 सेकेंड के बराबर होता है। और 180 डिग्री जो होता है वो आपको पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है,
पाई रेडियन के बराबर होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज आप आराम से, तो पहले आपको क्या करना होगा, इस सब को डिग्री में चेंज करना होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना है, कहता है कि 23 डिग्री 7 मिनट और आपका 30 सेकेंड दिया हुआ, इसको चेंज करो तो 23 डिग्री आप प्लस 7 मिनट और आपका 30 सेकेंड है, ठीक है, ये दिया हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 डिग्री या प्लस 7 मिनट, और इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30/60। चाहे ऐसा करो, इसको हम और भी आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिल्कुल तोड़ ही देते हैं कि आपको भी समझ में आ जाए कि कितना टूट सकता है। यहाँ पर भी इसी को हम यहाँ पर भी चेंज कर दे तो ये आपका 7 मिनट हो जाएगा और 30 सेकेंड हो जाएगा। मिनट को मिनट में रहने दो, सेकेंड को मिनट में चेंज करेगा तो 30/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 23 डिग्री प्लस 7 मिनट और इतना मिनट, तो ये कट जाएगा तो 1/2, 7 दूनी 14, 1 15/2 आपका मिनट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लिए, इन दोनों मिनट को आपस में जोड़ लिए तो 1/2 था, 7.5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15/2। अब मिनट को चेंज करो किस में, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कीजिएगा तो 23 डिग्री या प्लस 15/2 और नीचे में 60 आ जाएगा, तो ये आपका डिग्री हो जाएगा। दोनों डिग्री में चेंज करेंगे, 15 चौका 7 हो गया, 8 हो गया, यानी 23 डिग्री प्लस 1/8 भी आपका डिग्री में आ गया। अब इसको कीजिए तो 8 त्रिक 24 है, 1 25 और 8 दूनी 16, 2 18, 185/18 डिग्री हो गया। अब डिग्री में चेंज कर लिया और 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, रेडियन में पूछ रहा है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 आपका रेडियन हो जाएगा। तो 185/8 जो डिग्री है ये क्या हो जाएगा, तो पाई/180 गुने 185/8 रेडियन हो जाएगा। काट दीजिए इसको 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 36, ऊपर 37 पाई/बट्टा 288 रेडियन के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर 37 पाई अपॉन इतना, यानी आपका ये ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो कन्वर्सन आपको आना चाहिए, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, नहीं, और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो आपको पता होना चाहिए। सीधा कन्वर्ट कर दिए हैं। ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आपको की पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा तब आपको शायद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। 1/a यहाँ पर छूटा हुआ है, 1/a होगा, ठीक है। कहता है 0 और a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। इट मीन्स क्या, a आपका 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इट मीन्स a का मान धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, जो 0 और 1 के बीच, 1 के बीच नहीं, ए का मान धनात्मक है, 0 और 1 के बीच है। तो 0 और 1 के बीच कोई संख्या लीजिएगा तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को छोटा करना होगा, डिनोमिनेटर को उससे बड़ा करना होगा। अंश को छोटा रखना होगा और हर को बड़ा रखना होगा। तो अंश को जब छोटा कीजिएगा इट मीन्स ए का मान हम 3/4 एज्यूम कर सकते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 4 है। भाग जब दीजिएगा तो 0.75 आएगा। ये 0 और 1 के बीच आ गया, तो a का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो 1/a जब निकालिएगा तब आपको क्या आ जाएगा, 4/3, ये उलट जाएगा। इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो a का मान निकल गया, 1/a का मान निकल गया। अब हमको a² निकालना है, तो a² का मान निकालिएगा तो 9/16 हो जाएगा, ठीक है। 9/16 हो जाएगा, ये आपका आ गया। और उसके बाद आपको log a का मान पूछ रहा है, तो इसी में पहला वाला में log ले लीजिएगा दोनों तरफ, इसमें log, तो log a बराबर क्या हो जाएगा, log 3/4 हो जाएगा। और log 3/4 log 3 या माइनस
log 4 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू आपका निगेटिव चला जाएगा, ये वैल्यू आपका निगेटिव चला जाएगा। क्या चला जाएगा? निगेटिव। अब आपको पूछ रहा है कि log a जब परिमाण के आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में इसको सजा देना है, ये आपका नहीं है, ये गलत चीज़ है। आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा इन चारों में देखिएगा तो सबसे छोटा ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपका निगेटिव चला जाएगा। तो सबसे छोटा मान हमारा आ गया log a। log a से बड़ा जो मान हमारे पास आएगा वो a² आएगा, 9/16। 9/16 से बड़ा मान आएगा 3/4। छोटा संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और भी छोटा हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये छोटा संख्या था ही, 1 से छोटा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा। क्या है? जैसे 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, और 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा तो 0.25। तो ये छोटा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर 3/4 और 9/16 में इससे छोटा आपका ये होगा। तो सबसे छोटा ये निगेटिव, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा आपका क्या आ गया? तो 4/3 आ गया। इट मीन्स इसको अब अरेंज कीजिए, तो अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एक सेकेंड, हमने जैसे सजाया था वैसे ही सजा दे तो बहुत बेहतर रहेगा। इधर भी आपका यहाँ लिख देते हैं हम कि log 3 माइनस log 4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका log a दिया हुआ है, log a से बड़ा 9/16 था, तो 9/16 किसका वैल्यू है उसको डाल दीजिए। 9/16 आपका किसका वैल्यू है? तो 9/16 a² यानी इससे बड़ा a² और उससे बड़ा 1 वो उससे बड़ा a और लास्ट में सबसे बड़ा 1/a। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा? तो बिल्कुल A इज द करेक्ट ऑप्शन। हमको दिखाई दे रहा है कि A आपका सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वैसे तो रिपीट नहीं करता है, लेकिन कई एक बार ऐसे इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेज आया है, लेकिन लॉग घुसा के बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऑप्शन चेंज करके इधर उधर बीच में ही इसको रिपीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, एक से एक अच्छा क्वेश्चन इसमें लाया गया है। सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी एक बार और रिपीट करते हैं, बिल्कुल लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि दिए गए चित्र में DEFG एक वर्ग है और BAC 90 डिग्री है, तब DE का स्क्वायर बराबर है। तो फटाफट, इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो चित्र में क्या दिया गया है जरा चित्र का कहानी देख ले पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि चित्र आपका जो दिया गया है वो चित्र हम आपके सामने बना देते हैं, ठीक है। आपके सामने इसमें एक मानचित्र था, मानचित्र क्या चित्र था, वो चित्र बेटा ऐसे दिया गया है आपको। कहता है कि BAC यानी A B और C दिया गया है, बीच में आपका एक वर्ग है। मान लेते हैं कि ये आपका बीच का वर्ग है, रेक्टेंगल की तरह नहीं दिखना चाहिए, और ये आपका D E F और G दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री दिया गया है। तो आपको DE स्क्वायर पूछा जा रहा है कि ये DE स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। तो ये आपका चूंकि वर्ग है, तो वर्ग होने के नाते ये और ये आपके बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको DE स्क्वायर पूछ रहा है, और इधर जो है AG AF ये सब ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो हम ऐसा करते हैं कि दो ट्रायंगल को इसमें क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। जब दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब हमारे पास कुछ संभावनाएं बन सकती है कि इसमें क्या आएगा। तो ये आपका वर्ग दिया गया है, तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री होगा, तो इधर भी आपका 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये साइड भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जरा सा सोचिए इसमें हम क्या करेंगे, फटाफट सोचिएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सोचने वाला होता है, तो फटाफट सोच के बताइए कि इसमें क्या किया जाता है। आप
आपको मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं, इसमें ट्रायंगल बी डी जी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको दिखाना क्या होगा, तो आपको सिमिलर दिखाना होगा। तो ट्रायंगल आपको सिमिलर कब होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो आपका दिखाई दे रहा है, तो सिमिलर में क्या आर एच एस, ये तीन पार्ट आपका बराबर होना चाहिए। कहता है दिए गए चित्र में डी ई एफ जी आपका एक वर्ग दिया गया है, एंगल बी ए सी आपको इसके बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल हम आपके सामने ले रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को आपको दिखाना होगा कि दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है या नहीं। तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल आपका सिमिलर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, फटाफट दिखाइए। तो ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना होगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में इसका जो दिया हुआ है, इसका एंगल बी डी जी आपका दिया हुआ है, इसके एंगल एफ ई सी के बराबर। इच आपको कितना दिया गया है, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर देखिएगा तो इसका जी डी जो है वह आपको एफ ई के बराबर है। ये आपका वर्ग का भुजा है, वर्ग का क्या है, भुजा है। ये दो पार्ट आपको दिया गया है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जब ये आ गया तो ट्रायंगल है, तो एक दूसरे से ट्रायंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। 90 डिग्री हमने दिखा दिया, ये दिखा दिया। और थर्ड पार्ट जो हमारा आएगा वो क्या आना चाहिए, उसके विषय में ज़रा सा सोच ले हम लोग। तो ये सब साइड बराबर है, ये साइड इधर बराबर, ये साइड इधर बराबर। तो इससे ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल जो होगा आपका बी डी जी वो आपको सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ ई सी के बराबर। और यहाँ से जब निकालेंगे तो इसका बी डी, इसका बी डी, इसका एफ ई के बराबर हो जाएगा। और इसका आपका बी डी किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो है डी जी वो आपको इसका किसके बराबर हो जाएगा, तो ई सी के बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी डी गुने ई सी बराबर हो जाएगा डी जी और गुने क्या, डी जी गुने एफ ई हो जाएगा। और ये साइड है स्क्वायर का, तो इसके जगह पर भी डी लिख सकते हैं और इसके जगह पर भी डी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी का स्क्वायर बी डी गुने किसके बराबर हो गया, बी डी गुने ई सी के बराबर हो गया। तो डी जी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी डी गुने ई सी के बराबर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी इसको छाप लीजिएगा। यहाँ पर आपको अगर ना समझ में आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं चित्र के अनुसार सिमिलर है। हम उतना तोड़ के आपको नहीं दिखाए हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार ट्रायंगल ले लीजिएगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, इस पूरे को सिमिलर करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है, एक आयत ए बी सी डी के अंदर एक बिंदु ओ को शीर्ष ए बी सी और डी से मिलाया जाता है। ठीक है, ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक आपको आयत दिया गया है, आयत यानी क्या, रेक्टेंगल दिया गया है आपको। तो क्या दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है। तो आपका एक रेक्टेंगल बना लीजिए और यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, आप आगे पीछे भी ले सकते हैं। कोई बिंदु ओ लिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन सब को इससे क्या किया गया है, तो मिला दिया गया है। ऐसे करके हमने मिला दिया इसको।
ठीक है। अब मिलाने के बाद कहता है आपको क्या कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का, ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है, अब प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, जैसा हम दिमाग लगा के आपको बता रहे हैं कि करना क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। ए बी के पैरेलल आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। ए बी के पैरेलल खींचिएगा और इसका भी नाम डाल देते हैं आपका ई और एफ डाल देते हैं, ठीक है। पैरेलल खींचिएगा, 90 था ही तो ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम पहले थे रेक्टेंगल था ही तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप सब का वैल्यू निकालिए, पहले तो ओ ए निकाल दीजिए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर, ये ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ से लिखिएगा तो ओ ए ई का स्क्वायर आप प्लस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद आपका ओ सी का स्क्वायर निकालिएगा, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से ओ सी का स्क्वायर बराबर आपका सी एफ का स्क्वायर आप प्लस आपका ओ एफ का स्क्वायर, नहीं इस ट्रायंगल में चलेंगे ऐसे करके, तो ये आपका हाइपोटेनस ओ सी का स्क्वायर बराबर सी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ आपका आ जाएगा। वैसे ही आप अगर निकालिएगा ओ बी का स्क्वायर तो वो क्या आ जाएगा, इसको 2 मान लीजिएगा। ओ बी का स्क्वायर निकालिएगा तो ओ बी का स्क्वायर बराबर, और ये बीचों बीच लीजिएगा ऐसे करके, ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर हो, ऐसा पैरेललोग्राम हम इस ढंग से रेक्टेंगल काटेंगे, ठीक है। अब आपको ओ बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंदर एक बिंदु है शीर्ष को दीप से मिलाया जाता है, ओ बी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर आप प्लस आपका ओ एफ का स्क्वायर, ये आपका 3rd नंबर हो जाएगा। सिमिलरली वैसे ही निकाल लीजिए, ओ डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर होगा, तो ओ डी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर आप प्लस आपका किसका ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 मान लीजिए। पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िएगा तब क्या आएगा वो देखिएगा। तो फर्स्ट इधर क्या है, तो इधर आपका हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर, और दाहिने तरफ हमारे पास क्या आएगा ए ई का स्क्वायर आप प्लस ओ ई का स्क्वायर आप प्लस सी एफ का स्क्वायर आप प्लस आपका ओ एफ का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको ओ बी और ओ डी में चेंज करना है। तो ओ बी का स्क्वायर क्या है, बी एफ का स्क्वायर, किसका, बी एफ का स्क्वायर। तो ए एफ को हम लोग ए एफ जो है उसको हम लोग बी एफ लिख सकते हैं, ए एफ। इसको ऐसे नहीं मानेंगे, ये जो थोड़ा सा तरीका है ये हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ऐसे नहीं मानना है, जैसे हम बराबर दिखा दिए थे तो आपको बराबर नहीं दिखाना है, ठीक है। ये गलत था, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे हम दिखा देंगे। अब इसके बाद ये आपका ई था और ये आपका एफ था। अब जरा सा क्या कीजिए कि ये आपका ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो बी एफ का स्क्वायर होगा। तो ए एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं बी एफ का स्क्वायर आप प्लस ओ एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर आप प्लस ओ एफ का स्क्वायर, तो इधर था ही ओ एफ का स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस आपका ओ ई का स्क्वायर, और सी एफ जो आपका दिया गया जो सी एफ है, चूंकि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ऐसे करके, तो जो सी एफ होगा वही आपका डी ई होगा, सी एफ प्लस डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा को देखिए, तो बी एफ का स्क्वायर आप प्लस ओ एफ का स्क्वायर, बी एफ प्लस ओ एफ का स्क्वायर किसका है, ओ बी का स्क्वायर। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ओ बी का स्क्वायर, और इधर ओ ई का स्क्वायर आप प्लस डी ई का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ डी के स्क्वायर के बराबर। तो ये ओ डी का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के बराबर हो गया। कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा क्या कहता है कि दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काटेगा, तो मैक्सिमम 2 बिंदु पर। कितना बिंदु पर, तो मैक्सिमम 2 बिंदु पर काटेगा, 2 से अधिक बिंदु पर नहीं काटेगा।
अब आपके पास ये क्वेश्चन है ट्राइगो का, ये सब क्वेश्चन में बेटा दम नहीं है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉट 54 डिग्री को और 10 को लिख सकते हो, इसको कॉट हम चेंज कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर चेंज कीजिएगा तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री कहते हैं 20 डिग्री, और बट्टा क्या लिख सकते हैं कॉट 70 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा कितना, कॉट 54 डिग्री, अब बट्टा में क्या आ जाएगा कॉट 54 डिग्री, और इधर आ जाएगा कॉट कितना 70 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा कॉट आपका 70 डिग्री। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आया क्या हमारे पास 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। तो ये आपका उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन एंगल चेंज फार्मूला का ये क्वेश्चन आपको आता है कोण परिवर्तन वाले, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि टेन थीटा का मान ये दिया हुआ है, तो लिख लीजिए ट्राइगो का ही क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर 7/24, इट मीन्स P/B बराबर इतना, यानी P बराबर 7 और B बराबर 24। तो H बराबर क्या हो जाएगा √P² + B², यानी क्या 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप अगर इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपको 25 आ जाएगा, ऑलरेडी करके देख लीजिएगा। 49 + 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा 576 आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा 625 आ जाएगा। हम कर ही देते हैं 49 + 576 बराबर आपका 625 आ जाएगा, ठीक है। 25 आ गया। अब हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या P/H प्लस B/H। तो P कितना दिया हुआ है आपका, P आपका दिया हुआ है कितना 7, तो 7/25 प्लस 24/25, इन दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 7 + 24 यानी क्या 31/25, कितना आ जाएगा 31/25। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वेरिएबल आंसर, यही आपका उत्तर आएगा इसका, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। साइन 30 डिग्री, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेटा वैल्यू पुट करना होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और टेन 60 का मान आपका √3 होता है। ये आ गया। और नीचे में कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, तो टेन 60 का उल्टा होता है कॉट 30, टेन 60 का उल्टा क्या, टेन कॉट 30 का मान आपका √3 हो जाएगा, और साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो साइन 30 के बराबर होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2√2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस में 2√3 आ जाएगा, और बट्टा में आपका क्या आएगा, तो इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आपका 2 आएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 2 है तो यह आ गया आपका 2√3 आ गया, ठीक है। माइनस में ये क्या है √2 है, तो √2 से गुना कीजिएगा 2 आएगा, तो ये √2 हो जाएगा, और ये 2 दिया हुआ है तो माइनस में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आ गया। अब इस 2 से 2 को क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ऊपर में जो टर्म आया नीचे में जो टर्म आया उस टर्म को आपको कवर करना होगा, तो कवर कीजिएगा। तो ऊपर में ऐसा करते हैं √2 - 1 माइनस, तो -1 को ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 2√3 माइनस √2 - 1 आ जाएगा, और नीचे में आपका वही दिया हुआ है 2√3 माइनस √2 - 1, ये टर्म इससे कट गया, आपका आंसर क्या आ गया -1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वैल्यू पुट करना था, कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन √2 ये सब वाला आपको आना चाहिए। मैंने साइन 30 का मान डाला, कॉस 45 का डाला, टेन 60 का डाला, कॉट 30 का डाला, साइन 45 का डाला, कॉस 60 का डाला, और उसके बाद इजी वे में उसको क्या किए, सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हमारा। कहता है एक पहाड़ी के शीर्ष के पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर, तो आपका ये पहाड़ी है,
ये एच है, इसके शीर्ष में पूर्व में लगातार कह रहा है, पूर्व दिशा में आपका लगातार आपका दो कोण आपको दिया गया है। तो दूर जाएंगे तो कोण छोटा बनेगा, नज़दीक वाला का बड़ा बनेगा। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो आपका 1 किलोमीटर दिया गया है। शायद क्वेश्चन में 1 किलोमीटर ही दिया गया है। दूर पत्थरों का अवनमन एक पहाड़ी शीर्ष में लगातार 1 किलोमीटर दूर पत्थरों का अवनमन इतना है। पहाड़ी का ऊंचाई ये एच मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक आप एक्स मान लीजिए। तो एक बार इस ट्रायंगल में चलिएगा तो यहाँ से आपका 1045 डिग्री बराबर 1 होता है और परपेंडिकुलर एच हो गया और बेस एक्स हो गया। तो एच बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। ये आपको आ गया। एक बार पूरा ट्रायंगल में चल दीजिए बड़ा वाला में ऐसे करके, तो 1030 डिग्री का मान आपका आ जाता है 1/√3 और इसमें परपेंडिकुलर ये हो गया, नीचे x+1 हो गया, x+1 हो गया। अब यहाँ से h का मान निकालना है हमको। तो x इज टू h है, तो इधर लाइए तो h +1 हो जाएगा और ये आपको √3h हो जाएगा। इसको इधर ले गए, x के जगह पर h डाल दिए, इधर आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए कि √3h में से h को घटा दीजिए और इधर 1 बचेगा तो h कॉमन ले लीजिए। √3 - 1 बराबर 1, यानी h बराबर 1/√3 - 1 आपका वैल्यू आ जाएगा। है ऑप्शन? बिल्कुल है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आपका पहाड़ का हाइट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका पहाड़ का हाइट हो जाएगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, सी पर ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें BC, हाँ सी पर ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें BC बराबर A दिया हुआ है, AC बराबर B दिया हुआ है। यदि C से AB पर लंब खींचा जाए जो P है, यानी आपका क्वेश्चन में डायग्राम जैसा होगा वैसा आपका ऐसा ट्रायंगल है जहां समकोण आपका C पर है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। और आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि BC आपका A है, ये आपका A दिया गया है और आपका एक चीज़ और दिया गया है, AC आपका B है, ठीक है। और कहता है इसमें कि एक परपेंडिकुलर आपको डाला जाता है। कहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यहाँ से एक लंब डालते हैं इस पर जो आपका P है और इसको मान लेते हैं D, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है PAB के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसमें अगर चलेंगे तो साइन A बराबर अगर लेते हैं तो साइन A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। AC आपका बेस हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक कोण हाइपोटेनियस और बेस के बीच का, तो AD आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, यानी ये आपका साइन A बराबर P/B आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और कॉस B बराबर B में, तो कॉस B अगर लीजिएगा इस एंगल में तो ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया BD, ये हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला साइड, तो और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो कॉस कितना डिग्री है, कॉस आपका कॉस कहते हैं साइन B लोगों, क्योंकि कॉस में तो हमको चाहिए नहीं, हमको वो पता नहीं है, तो यहाँ पर भी हम साइन B ही ले लेते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका P हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका A हो जाएगा। इसको 2 मान लो, इसको 2 नहीं मानो, इसको 1 2 मत मानो, अभी ऐसे ही बन जाएगा। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको साइन B को लिख सकते हो साइन कॉस 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। ये आपका 90 है, तो ये जो होगा साइन B 90, A और B दोनों 90 के बराबर होगा, तो साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस B लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस A बराबर क्या, P/A हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉस A बराबर कितना हो जाएगा, आपका कॉस 90 माइनस B ना, कॉस 90 माइनस B बराबर कॉस A, कॉस A बराबर P/A हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर A आप प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन आपका P/B का स्क्वायर आप प्लस P/A
ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया 1 और यहाँ से पी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1/a² प्लस 1/b² आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसको ले आइएगा तो इधर क्या होगा 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है आपको, थोड़ा अल्टर ऊपर है, नीचे लिख देते हैं -x + 5y - 6 बराबर 0। ये 6 था। ये दूसरा इक्वेशन है 2x - 10y = तो इसको भी इधर ले आओ, एक ही तरफ ले आओ, क्योंकि रूल जो हमारा कहता है उसमें मदद मिलेगा। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा? तो -1/2 हो जाएगा। b1 बट्टा आपका b2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 5 - 5/10 यानी -1/2 हो जाएगा। और c1 बट्टा c2 अगर निकालिएगा तो -6 - -14 आ जाएगा, 3/7 आएगा। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से, क्या आप देख पा रहे होंगे वो देखिएगा कि a1 बट्टा a2 जो है वो आपको बराबर है b1 बट्टा b2 के। वैल्यू दोनों का -1/2 है, लेकिन c1 बट्टा c2 आपका क्या दिया हुआ है? 3/7 दिया हुआ है। तो जब ये बराबर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। इट मीन्स क्या? नो सॉल्यूशन। इट मीन्स आपका नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका कोई हल आपका नहीं होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये सब कंटेंट आपको दिमाग में रखना होगा, जब तक नहीं रखिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। kx + 3y बराबर k। हमारे पास ऑप्शन क्या है? kx + 3y बराबर k दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन है 12x + ky बराबर k दिया हुआ है, ठीक है। 12x नहीं kx + 3y बराबर k - 3 था और 12x + ky बराबर k दिया हुआ है। के अनंत हल होने के लिए के का मान क्या होगा? तो फॉर इनफाइनाइट अनंत हल के लिए क्या हो जाएगा? कंडीशन अनंत हल के लिए क्या हो जाएगा? तो अनंत हल के लिए हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये बराबर हो जाएंगे। अब सबको बराबर कर दो, जो सब क्वेश्चन में है सबको बराबर कीजिए। तो a1 क्या है? k। a2 आपका क्या है? तो 12 बराबर a2 आपका b1 आपका क्या है? तो 3। b2 आपका क्या है? तो k। और c1 आपका क्या है? तो -k - 3 है, ठीक है। माइनस इधर ले आएंगे और ये आपको -k है, ये इससे कटिए गया। अब आपको क्या है? तो k का मान निकालना है। तो k का मान निकालिए तो इधर से ले लीजिए k² इन दोनों से बराबर कितना? 12 × 3 यानी k² बराबर कितना? 36। तो k बराबर कितना हो गया? 6। k बराबर कितना हो गया? 6 है ऑप्शन, बिल्कुल है। आप इधर से भी बना सकते हैं, आप इधर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको इससे काट दीजिएगा, इधर से k बराबर कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। इससे भी निकालिएगा तो k² बराबर 12k - 36। तो k² बराबर 12k - 36 सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इसके मूल है, यानी इसका d का मान निकालना। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इसका मान अगर 0 आ जाता है और पॉजिटिव आता है, रियल और यूनिक रूट होता है, वास्तविक होते हैं, ठीक है। 0 से छोटा आ जाता है या इमेजनरी तो वो आपका अवास्तविक हो जाता है, इमेजनरी। तो b² - 4ac। तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू आपका आएगा वो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर 5 है। डाल दीजिए तो 1 का स्क्वायर
-4 इंटू 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 1 - 20 बराबर कितना आ गया -19 आ गया। माइनस क्या आ गया 19 आ गया। माइनस क्या आ गया 19 आ गया। तो माइनस है वैल्यू तो अवास्तविक रूट होगा। कैसा रूट होगा अवास्तविक रूट होगा। समझ में आया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दो बहुपद का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक ये और ये आपको दिया गया है। ठीक है एक बहुपद आपका ये दिया गया है तो दूसरा क्या होगा। तो हमारे पास एक आपको पता होना चाहिए तो दोनों पदों का गुणनखंड जो होता है तो डायरेक्ट हम दूसरा बहुपद निकाले तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा बहुपद जो होगा दूसरा बहुपद क्या होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या दूसरा बहुपद जो होगा वो क्या होगा मौस गुने लॉस महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक बट्टा जो है एक बहुपद जो दिया गया है वो लिख दीजिए। एक बहुपद जो है सो लिख दीजिए। अब लॉसो आपका क्या दिया हुआ है तो x+1 दिया हुआ है। अब मौसो आपका क्या दिया हुआ है तो मौसो आपका दिया हुआ है 2 इंटू x+1 इंटू x² - 4 दिया हुआ है। और आपका एक बहुपद क्या दिया हुआ है तो x+1 दिया हुआ है और x+2 दिया हुआ है। अब जो कटने वाला है उसको काटो। कटने वाला को काटिए। ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा कटने के बाद क्या आता है। कटने के बाद आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानकारी आएंगे कि क्या आते हैं नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं कटने के बाद क्या आ रहा है। तो कटने के बाद आपका आएगा क्या सब सो देखिएगा। ये x+1 कट गया। अब हमारे पास आगे क्या आया तो x+2 से इसको काटिए तो x-2 बच जाएगा इसमें। ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 2 इंटू x+1 इंटू x-2 है ऑप्शन। 2 इंटू x+1 इंटू x-2 x-2 x+2 यहाँ था ना x+2 था यहाँ के x-2 था। यहाँ पर लगता है क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पर हमको लगता है x-2 होगा क्योंकि ऑप्शन आपका x+2 को कैरी आउट कर रहा है। x+2 का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर x+2 कर दो यहाँ x-2 कर दो। ठीक है यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन। B इज द क्या है करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा कि यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया तो शुरू से लास्ट तक आप देखिए कंटेंट को मेंटेन कीजिए। आप लोग को 50 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इफर्ट करके लाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि दो द्विघाती व्यंजक है। दो द्विघाती व्यंजकों का महत्तम समावर्तक आपका ये है और लघुत्तम समावर्तक आपका ये दिया गया है। दोनों व्यंजक हैं तो दोनों व्यंजक जो आपका होगा वो दोनों व्यंजक क्या होगा लॉस गुने मौस। तो दोनों व्यंजक जो होगा दोनों व्यंजक जो होगा वो क्या होगा लॉस लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। अब आपको गुना भाग करके निकालना होगा इसमें। तो लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक लघुत्तम है x³ + 2x² माइनस x³ + 2x²। ठीक है 2x² माइनस x-2 इंटू में क्या दिया हुआ है x+2 दिया हुआ है। ठीक है अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से x² को कॉमन लीजिए तो x+2 आ जाएगा। -1 को कॉमन लीजिए x+2 आ जाएगा। ये आ गया और इधर से आपका क्या आ गया x+2 आपको ऑलरेडी था ही। अब यहाँ से देखिएगा तो x² - 1 आ गया। यहाँ x+2 आ गया और इधर x+2 था ही। अब हमारे पास क्या आ गया तो x+1 और x-1 और इंटू x+2 इंटू x+2 ये आ गया। आएगा तो यही चीज़ लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में नहीं दिया है और ये चीज़ आपको उसमें दिया गया है तो इसका मतलब कुछ होगा। क्या मतलब होगा ज़रा सा
उसको देख लेते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा होगा, क्या स्पष्ट हो रहा होगा, ज़रा सा उस कहानी को देखा जाए तब समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसको क्या करना होगा कि हम दो पार्ट में इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। एक को x+1 ले लेते हैं और x+2 को एक तरफ ले लेते हैं, और एक को यहाँ पर क्या करते हैं कि x-1 और आपका x-1 और x+2 को लेके मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² + 3x +2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x², ठीक है, x² + x-2 आ जाता है। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन को देखते हैं कि किससे ये दोनों ऑप्शन टकरा रहा है। x² + 3x + 2, x² + x-2, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन था, आ गया समझ में। अब लास्ट ही होने वाला है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि आपका यदि बहुपद x⁶ + px⁵ qx⁴ - x² - x-3 का भाज्य आपका ये दिया है। इसका मतलब क्या कि x⁴ बराबर 1, यानी x बराबर क्या +-1, 2 इसका फैक्टर होगा। तो जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हम ये मान सकते हैं कि f(x) बराबर आपका x⁶ क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, x⁶ + px⁵ + qx⁴ - x² - x-3। अब एक बार क्या कीजिए, यहाँ पर 1 डाल दीजिए और उसको 0 के बराबर कीजिए। तो 1 + p + q - 1 - 3 बराबर 0, यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, p + q बराबर, ये इससे कट गया तो p + q बराबर 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एक बार क्या कीजिए, f-1 डाल दीजिए। तो f-1 डालिएगा तो ये आपका +1 हो जाएगा, इवन पावर है। ये आपका -p हो जाएगा, ये आपका +q हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, इधर -3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये आपका दिखाई जो दे रहा है उसमें क्या सब दिखाई दे रहा है, तो आपका ये आपका गया काम से, ये गया काम से, तो यहाँ से क्या आया, -p + q बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 2 मान लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए तो p से p तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2q बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो q बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, q बराबर 2 आ गया। q को 2 डाल दीजिएगा तो p आपका क्या हो जाएगा, नहीं, p² + q²। यहाँ कहीं तो गलती है, f-1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ गया, और उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -p आ गया, -1 का स्क्वायर किए तो q आ गया, -1 का स्क्वायर किए तो माइनस, और ये आपका -x है, x के ऊपर -1 डालेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा वो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस प्लस। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, हम क्वेश्चन को विजुलाइज कर लें। क्वेश्चन आपका सही है या गलत, हो सकता है हमको कहीं एरर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन आपका सही है, ऊपर नीचे जरा अच्छा यहाँ गलती किया, -1 -3 था तो -4 हो गया तो +4 आ गया, ये ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इधर आ गया है ये, अब तो ये आपका आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 + 2 बराबर 6, यानी q बराबर 3 हो गया।
तो p का वैल्यू निकालिएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या 1 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी 1 + 9 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एक एक क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण थे। आप लोग स्लोली एक एक क्वेश्चन करके पॉज पर करके रिवाइज कीजिए, पढ़िए इसको। और आपसे एक बार फिर हम आप लोग को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको पॉलिटेक्निक खत्म होने के बाद भी आप देख भी रहेंगे, एक से एक सारे सब्जेक्ट के ज़बरदस्त कंटेंट आपको दिए जाएंगे, चाहे वो 11th का हो 12 का हो, और भी कॉम्पिटेटिव बहुत सारे लेक्चर्स आपको आते रहेंगे अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। हंसते मुस्कुराते खाते पीते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।